जंग अजीम 2 में जापान पर फतह की यादगारी तकरीब। चीन ने दुनिया को असल ताकत दिखा दी। तियानमिन स्क्वायर पर अजीमुशान फौजी परेड। सदर शी जिनपिंग का खिताब, कहा इंसानियत को जंग या अमन में से एक का इंतखाब करना होगा। चीनी कौम धोंस से कभी मरूब नहीं हुई। परेड में बर्री, बहरी और फजाया के दस्तों ने हैरान कुन मुजाहरा किया। चीनी फौज की हम आहंगी और डिसिप्लिन ने देखने वालों को हैरान कर दिया। परेड में चीन के जदीद तरीन बर्री, बहरी और फजाई फोर्सेस के लिए तैयार नए हथियारों की भी नुमाइश की गई। चीनी सदर ने अक़वाम से तारीखी सानिहात को दोबारा होने से रोकने की अपील की और दुनिया को खबरदार किया कि चीनी कौम की तरक्की और खुशहाली को नहीं रोका जा सकता। जंग अजीम 2 में जापान की शिकस्त की 80वीं सालगिरह पर चीन में शानदार फौजी परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की परेड में खुसूसी शिरकत, आलमी रहनुमाओं की मौजूदगी। रूसी सदर प्यूटन, शुमाली कोरिया के रहनुमा और ईरानी सदर भी शरीक। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तकरीब में मदूही नहीं किया गया। सदर शी जिनपिंग ने आलमी मेहमानों को खुश आमदीद कहा। पूरी दुनिया से आए मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की शिरकत खुश आइंद है। चीन की ताकत, नज़्म व ज़ब्त और तारीख का फ़ख्र आलमी सतह पर भरपूर पैगाम दे दिया। हेड सुधनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 1,85,563 क्यूसेक तक पहुंच गया। बंद तोड़ने से तहसील पीर महल के 12 देहात ज़ेरे आब, हजारों एकड़ फसलें दरिया बुर्द, शदीद ज़रई नुकसान। इलाका मकीनों को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। खानेवाल के 136 मवाजियात सैलाबी रेले से मुतासिर। डिप्टी कमिश्नर कमालिया का कहना है कि हिफाजती बंद तोड़ना मजबूरी बन चुका था। सैलाब और बारिशों से मुल्की फूड सिक्योरिटी को शदीद खतरात लाहक। चारों सूबों में गंदम और आटे की कीमतों में होशरबा इजाफा। तलब ज्यादा, रसद कम, आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब हुकूमत की गंदम आटे तरसील पर पाबंदी से दीगर सूबे मुतासिर। कराची में 100 किलो गंदम बोरी 7,200 से बढ़कर 9,300 रुपए की हो गई। पेशावर में 100 किलो गंदम की कीमत 9,800 रुपए। 20 किलो आटे का थैला 2,500 से जायद का हो गया। कोयटा में गंदम की बोरी 9,600 रुपए, 20 किलो आटे का थैला 2,130 रुपए का हो गया। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 15 किलो आटे का थैला 1,450 रुपए का हो गया। मजीद महंगाई का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पंजाब टीम हर जगह मसरूफ खिदमत। पाकपतन में सैलाब ज़दगान के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम। टेंट सिटी में भी सज गए। सैलाब ज़दगान के इस्तकबाल के लिए फ्लड रिलीफ कैंप में रेड कारपेट बिछ गए। टेंट सिटी में सैलाब ज़दगान के क़याम के लिए बेहतरीन इंतजामात, नाश्ता, ज़ोहराना और इशाइया पेश खिदमत। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब ज़दा फार्म्स के मवेशियों के लिए मुफ्त चारे की फराहमी जारी। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन के लिए फील्ड अस्पताल मौजूद। डॉक्टर और अमला भी खिदमत में मसरूफ है। सैलाब में बेटियों के जहेज बह जाने की खबर। गवर्नर पंजाब ने 9 लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी उठा ली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर सैलाब मुतासरा खानदान के पास लाहौर मलवाल पहुंच गए। सैलाब ज़दगान के लिए रोजाना 3 वक्त के खाने और जख्मियों का ऐलान और खेमों का ऐलान। रेड क्रिसेंट के मेडिकल कैंप्स मुतासरा इलाकों में लगाने का फैसला। सरकारी मदद ना मिली, अपनी मदद आपके तहत जाने बचाएं, अहले इलाका का शिकवा। सियासत से बालातर होकर मुतासरीन की मदद करनी होगी। इस वक्त मेरी तमाम तर तमन्नाएं सैलाब ज़दगान की बहाली पर मरकूज हैं। लोअर कुरम में मुसाफिर गाड़ी पर फायरिंग, 7 अफराद जाँ बहक। नामालूम हमलावरों ने सफर करती गाड़ी को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वाकया लोअर कुरम के इलाके में पेश आया। हमले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। इतला मिलते ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं और हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ताहल किसी गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। हमले की नौइयत और मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। कोयटा में बीएनपी के जलसे के इख्तिताम पर धमाका। 15 अफराद जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। शाहवानी स्टेडियम सरियाब रोड पर जलसा खत्म होते ही जोरदार धमाका हुआ, जिसमें साबिक रुकन असम्बली, बीएनपी रहनुमा और पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। तर्जुमान बीएनपी साजिद तरीन ने बताया कि अख्तर मेंगल की गाड़ी गुजरते ही धमाका हुआ। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया।
सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम की कॉन्स्टेबलरी हेड क्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। 14 को खिराज अकीदत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, बनू हमला भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज का बुज़दिलाना वार है। वजीर आजम ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, मुल्क को जल्द दहशतगर्दी की लानत से निजात दिलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दरख्तों की नीलामी की आड़ में जंगलों की कटाई का धंधा बंद कर दिया। पंजाब की तारीख में पहली बार जंगल की लकड़ी की नीलामी के रवायती निज़ाम खत्म करने का फैसला। मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब के तमाम जंगलात की कटाई और लकड़ी की नीलामी पर फौरी पाबंदी आयद। जंगलात की लकड़ी की नीलामी पर पाबंदी का बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के माहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब के दलेराना फैसले का खैर मक़दम किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग से कबल जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज के चीफ जस्टिस को खतूत। कहा, हाई कोर्ट के जजेस अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में सवाल उठाया कि जिला अदलिया को आज़ाद इदारा बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। रोस्टर की तैयारी, केसेस फिक्सिंग में शफाफियत की कमी है। सीनियर जजेस को नजरअंदाज करके केसेस एडिशनल जजेस को दिए जा रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में लिखा कि जजेस और चीफ जस्टिस अवामी ओहदेदार हैं, बादशाह नहीं। कुछ केसेस में कॉज लिस्ट जारी न करना अदलिया की आज़ादी पर सवालिया निशान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मस्जिद पर अपनी तस्वीर लगाने का सख्त नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन से वजाहत तलब। मस्जिद पर तस्वीर लगाने पर डिप्टी कमिश्नर की सरजनिश। जिला इंतजामिया और सरकारी इदारों को अपनी तस्वीर के हवाले से SOPs पर अमल करने की हिदायत। मस्जिद पर तस्वीर सामने आने पर सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से पंजाब हुकूमत पर सख्त तनकीद। कालाबाग डैम को लेकर अली अमीन का बयान पार्टी को पसंद न आया। सलमान अकरम ने भी जाती बयान करार दे दिया। कालाबाग डैम पर सिंध और KP के तहफुजात मौजूद हैं। PGI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सदारती निज़ाम पार्टी पॉलिसी नहीं, ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। सलमान अकरम राजा ने इल्ज़ाम लगाया कि फॉर्म 47 का पैदावार पार्लिमान आईनी तरमीम का इख्तियार नहीं रखती। हमारे खिलाफ जाली मुकदमात दर्ज किए गए, समाअत भी नहीं हो रही। सैलाब मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। भारत के आबी जारी हद से किसान तबाह हो चुका। कालाबाग डैम हर सूरत बनना चाहिए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में इंसाफ को आम किया जाए, अवाम इंसाफ के लिए आसमान ना देखें। आज सिर्फ हाजिरी लगाई गई। जज की तबीयत नासाज थी। 9 मई केसेस में शहादतें नहीं, वकील गवाह और फैसला सब सरकारी है। फैसलाबाद में 108 अफराद को सजा। राशिद शफीक को चौथे केस में सजा मिली। हमारा मुतालबा है कि इंसाफ हो, गरीब को रिलीफ मिले, मुल्क में अमन और तरक्की आए। शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतही वफ्द की मुलाकात। तरक्याती मंसूबे, ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट और पानी और सफाई पर गुफ्तगू। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत शहरी तरक्की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर काम कर रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मंसूबे की बर वक्त और मयारी तकमील के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। रेड लाइन मंसूबे के लिए माली और तकनीकी ताउन जारी रहेगा। शर्जील मेमन ने कहा, ADB का ताउन काबिल तहसीन है। मंसूबे अवामी फ़ायदे के लिए अहम हैं। सिंध हाई कोर्ट में शहर की अवामी जगहों और सड़कों पर बिलबोर्ड्स लगाने के खिलाफ केस की समाअत। KMC, सदर टाउन समेत दीगर इदारों के वकला ने वकालतनामे जमा करा दिए। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब करते हुए समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हालिया बारिशों में बिलबोर्ड गिरने से कीमती जानें ज़ाया हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। ये दरख्वास्त शहरी रिहान खान की जानिब से दायर की गई है, जिसमें सिंध हुकूमत, KMC, मुख्तलिफ टाउन्स और दीगर इदारों को फरीक बनाया गया है। भारत पर टैरिफ कम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रंप का मोदी सरकार को सख्त पैगाम। कहा, भारत तवील अरसे तक अमेरिका के साथ एकतरफा तिजारत करता रहा और अमेरिकी सनतकारों को नुकसान पहुंचाया। हार्ले डेविडसन पर भारत ने 200% टैरिफ लगाया।
कंपनी को प्लांट भारत में लगाना पड़ा। भारत के साथ एक तरफा तिजारत ने अमेरिकी सनत को नुकसान पहुंचाया। भारत पर आयद टैरिफ कम करने का कोई मंसूबा नहीं। चीन, मैक्सिको, कनाडा की कारसाज कंपनियां अमेरिका मुंतकिल, रोजगार में इजाफा होगा। ट्रंप ने कहा भारत की महसूलात सिफर करने की पेशकश बहुत देर से आई। भारत को ये पेशकश कई साल पहले करनी चाहिए थी। कराची समेत सिंध भर में बारिशों की नई पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का एक दबाव मौजूद है और ये सिस्टम 7 से 11 सितंबर तक सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। इस सिस्टम के तहत सिंध में मोतदिल से तेज बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान कराची में बारिश मुतवक्के है। महकमे मौसमियात का कहना है शहर में तेज बारिश की सूरत में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 सितंबर बरोज हफ्ता मुल्क भर में आम तातील होगी। विफाकी हुकूमत का ऐलान, काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान भर में ईद मिलादुन नबी मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। इस्लामाबाद में दिन का आगाज 31 तोपों, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से होगा। नमाज फजर के बाद मुल्क को मिल्लत की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। मसाजिद, गलियों, बाजारों और घरों में चरागां, दुरूदो सलाम की महाफिल का इनेकाद, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकारीब, जुलूस और नात ख्वानी की महाफिल का सिलसिला जारी रहेगा। T20 सीरीज के चौथे मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 18 रन से शिकस्त दी। अफगानिस्तान की जानिब से दिए गए 170 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 9 विकेटों पर 151 रन ही बना सकी। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। हारिस रऊफ 34, फखर जमान 25, कप्तान सलमान अली आगा 20, साहिबजादा फरहान ने 18 रन स्कोर किए। अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान, मोहम्मद नबी, फजल फारूकी, नूर मोहम्मद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत में लड़का गर्लफ्रेंड का फोन मुसलसल मसरूफ मिलने पर आपे से बाहर। फोन मसरूफ रहा तो लड़के ने पूरे गांव की बिजली ही काट दी। महबूबा से बात ना हो सकी तो बिजली के खंबे पर चढ़ गया, सप्लाई बंद कर दी। वीडियो वायरल, बिजली काटने की पूरी कार्रवाई कैमरे ने कैद कर ली। ना लड़के का नाम सामने आया, ना लड़की की शनाख्त, लेकिन हरकत सोशल मीडिया पर छा गई। इंतजामिया हैरान, गाँव वाले परेशान, लड़का मुतमईन।